काबिल के दो गरीबों की कहानी है। काबिल के दो गरीब आदमियों की, जिनकी जिंदगी गरबत के तूफानों से अजीरन थी। उनके पास कपड़ों के नाम पर सिर्फ मैले कचेले चीथड़े थे। वो दिन भर काबिल की गलियों और बाजारों में घूमते। कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खुला देता, जिससे उनका पेट भर जाता। एक दिन गलियों में घूमते हुए उन्होंने आपस में बात की। एक ने कहा, इस शहर में हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा। हमारी किस्मत के दरवाजे यहाँ बंद हो चुके हैं। हमें गजनी जाना चाहिए, जहाँ सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है वो बहुत नेक और रहम दिल इंसान है। हमें उनसे मिलकर अपनी मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे और शायद हमारे दिन फिर जाएं। दूसरे ने कहा, तुम्हारा मशूरा अच्छा है। हम सुबह सवेरे गजनी के लिए निकल पड़ेंगे। अगले दिन वो सफर पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं से गुजरते हुए वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिला, जो गरीब लेकिन बहुत नेक और खुदा तरस था। उसने पूछा, भाइयों, ये बताओ कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफर पर मजबूर किया? तुम किसके महल जा रहे हो? काबिल के दोनों आदमियों ने कहा, भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबिल में अपनी किस्मत आजमाई, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। इसीलिए हम गजनी जा रहे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी से मिलने। सुना है उनके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। फिर उन्होंने उस नेक शख्स से पूछा, तुम किस मकसद से सफर पर निकले हो? उसने जवाब दिया, मैं पहले अमीर था, मगर अब मेरी कोई जायदाद या दौलत नहीं। मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए। मैं अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूं, लेकिन मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं। मेरी उम्मीद उससे है जो सुल्तान महमूद जैसे बादशाहों के खजाने भरता है। तीनों मिलकर गजनी की तरफ चल पड़े और वहां पहुंचकर एक खंडर में रात गुजारी। इसी रात सुल्तान महमूद गजनवी, जो भैंस बदलकर गलियों में चांदनी रात का लुत्फ उठाने निकले थे, इस खंडर पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? काबिल के दोनों आदमियों ने कहा, हम पर गरबत ने डेरे डाल रखे हैं। हालात ऐसे हैं कि खाना भी मुश्किल से मिलता है। हम गरबत के घोड़े पर सवार इस दुनिया की खाक छान रहे हैं। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, उसलिए बताने का फायदा नहीं। सुल्तान ने इसरार किया, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एक ने कहा, मैं पहले बहुत अमीर था, मगर धोखे की वजह से मेरी सारी दौलत चली गई। अगर मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं बदकिस्मत था, मगर मेरी बीवी की बरकत से मेरी दौलत पर बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था, मगर मेरी बीवी अचानक बीमार हुई और मर गई। इसके बाद मेरी किस्मत पलट गई। मैं यहाँ सुल्तान से एक खूबसूरत कनीज मांगने आया हूँ, ताकि इससे शादी करूं और शायद मेरी किस्मत फिर जाग जाए। अब सुल्तान ने तीसरे नेक शख्स से पूछा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं? इसने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से मांगता हूं, जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं। अगर वो चाहे तो मुझे सब कुछ देगा। मेरी ख्वाहिश सिर्फ उसकी रजामंदी से जड़ी है। सुल्तान ने इसरार किया तो उसने कहा, अगर खुदा ने तुम पर अपना फजल किया है तो मेरे लिए दुआ करो कि वो मुझ पर भी अपना फजल करे और मेरा हर अमल उसकी मर्जी के ताबा हो। सुल्तान हैरान हुआ और बगैर कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था। उसने हुक्म दिया कि रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में पेश किया जाए। जब वो दरबार में आए और सुल्तान को तख्त पर देखा तो हैरान रह गए। सुल्तान ने पूछा, अब बताओ तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं? काबिल के दोनों ने वही ख्वाहिशें दोहराईं। तीसरे शख्स से पूछा तो उसने कहा, ए सुल्तान, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाहत मांगूं तो क्या तुम दोगे? सुल्तान ने कहा, हरगिज़ नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश मांगो जो मैं पूरी कर सकूं। उसने जवाब दिया, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मैं उससे मांगता हूं जो बादशाहों को बादशाहत देता है। सुल्तान बार बार इसरार करता रहा, मगर वो न माना। आखिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि कनीज मांगने वाले को कनीज और दिनार मांगने वाले को सोने के 2 थैले दिए जाएं। तीसरे शख्स को कुछ न दिया गया। तीनों वापस अपने वतन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सोने के थैलों वाला शख्स थक गया और उसने नेक शख्स से कहा, भाई, ये थैले उठाओ।
नेक शख्स ने थीले उठा लिए। इधर सुल्तान को ख्याल आया कि तीसरे शख्स ने उसकी तौहीन की। एक दरबारी ने कहा, उसकी सजा मौत है। सुल्तान ने जलाद को भेजा कि खाली हाथ वाले का सिर काट कर लाओ। जलाद ने देखा कि नेक शख्स के पास सोना है और दूसरा खाली हाथ है। उसने खाली हाथ वाले का सिर काट दिया। सुल्तान ने सिर देखकर गुस्से से कहा, तुमने बेगुनाह को मार दिया। उसने दूसरा जलाद भेजा कि सोना वाले का सिर काटो। इस वक्त तक नेक शख्स ने सोना काबुल के दूसरे शख्स को दे दिया था। जलाद ने उसका सिर काट दिया। सुल्तान को एहसास हुआ कि खुदा इस नेक शख्स की हिफाजत कर रहा है। इसने अपने मुतमद को भेजा कि उसे इज्जत से दरबार में लाओ। जब वो आया तो सुल्तान ने पूछा, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? नेक शख्स ने कहा, तुमने सोना मांगने वाले को सोना और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जानें ले लें। सुल्तान शर्मंदा हुआ और खुदा से माफी मांगने लगा। उसने पूछा, मैं क्या करूं कि खुदा का गजब मुझसे टल जाए? नेक शख्स ने कहा, सच्चे दिल से माफी मांगो और मारे गए दोनों के घर वालों को कुछ रकम भेजो। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, अपनी एक ख्वाहिश बताओ। नेक शख्स ने कहा, मैं बुनकर था। अगर तुम एक दुकान खुलवा दो तो मैं अपना कारोबार चला लूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया। सुल्तान ने 3 दरख्वास्तें की। मुझे मुआफ करो, मारे गए लोगों की माफी के लिए दुआ करो और हर जमा को मेरे पास आया करो ताकि मैं तुमसे सीख सकूं। नेक बुनकर ने सब मान लिया। उसने मेहनत की और उसका कारोबार चमक उठा। वो अपनी दौलत गरीबों में बांटता और खुदा की याद से कभी गाफिल ना हुआ। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।